नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश काम की बात रंजन सिंह के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चाय जनजाति एवं आदिवासियों के लिए एक खुशी की खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल असम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार चाय जनजाति के युवा युवती तथा विद्यार्थियों के लिए कई सारे घोषणा किए हैं। दरअसल असम सरकार चाय जनजाति एवं आदिवासियों के युवा युवतियों के लिए उच्च अध्ययन यानी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कोचिंग लेने के लिए आवेदन करने की घोषणा की है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का भी घोषणा की है। आइए हम पहले समझते हैं असम में रह रहे चाय जनजाति एवं आदिवासियों के युवा युवती किस प्रकार सरकार द्वारा दिया जा रहा फ्री कोचिंग का सुविधा ले सकते हैं। दरअसल असम में रह रहे चाय जनजाति एवं आदिवासियों की अगर युवा युवती चाहते हैं कि वो मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दें या इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस परीक्षा दें या फिर सिविल सर्विस हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जो ग्रेजुएट लेवल पर है और बैंकिंग हो, अगर सरकारी कोई भी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और वो कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये खबर उनके लिए है। सरकार द्वारा दिया जा रहा कोचिंग सेंटर के जो सुविधाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को मात्र 10% फीस जमा करना पड़ेगा, बाकी 90% फीस सरकार जमा करेगी। जी हाँ, ये चाय जनजाति एवं आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। अब चाय जनजाति एवं आदिवासियों के युवा युवती भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, सिविल सर्विस में जाएंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएंगे, बैंक में जाएंगे तथा सरकार के और ढेरों सारे नौकरियां कर पाएंगे और इसके लिए सरकार उन्हें पर्याप्त शिक्षा देगी अपने कोचिंग सेंटर के द्वारा। सरकार द्वारा दिया गया इस कोचिंग सेंटर के लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, पर इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्त भी दिया गया है। सरकार के कोचिंग सेंटर में जो युवा या युवती आवेदन करेंगे वो असम का अस्थायी बासिंदा होना चाहिए, साथ ही वो चाय जनजाति या आदिवासी से होना चाहिए। कोई दूसरा कम्युनिटी के लोग या असम राज्य के बाहर के कोई युवा या युवती इसमें आवेदन नहीं कर सकता। और जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए एग्जाम देगा और वो कोचिंग सेंटर में आवेदन करना चाहता है तो उसका स्नातक में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और उसका भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों होना चाहिए। साथ ही अगर कोई युवा या युवती इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और वो कोचिंग सेंटर में आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए रसायन विज्ञान और गणित ये दो विषय अनिवार्य रहेगा। आवेदन के लिए जो तिथि दिया गया है वह 12 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 1 महीना से भी ज्यादा समय सीमा दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप https://ttwd.assam.gov.in पर क्लिक कर जानकारी हासिल कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुल 6,903 रुपए जमा करना पड़ेगा और आप सिविल सर्विसेज अचीवर्स पॉइंट नामक कोचिंग सेंटर में आवेदन करेंगे। दिए गए लिंक पर जब आप लॉगिन कर आवेदन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। वहीं अगर आप एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग या सरकारी और भी कोई नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको कुल 2,500 रुपए भरना पड़ेगा और आप जो कोचिंग सेंटर सिलेक्ट करेंगे वो कुल मिलाकर 3 कोचिंग सेंटर है। एक का नाम हुआ दर्पण, एक का नाम हुआ यौवन एडुकेटिव LLP और दूसरा हो गया सिविल सर्विसेज अचीवर्स पॉइंट। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको कुल मिलाकर 8,200 रुपए जमा करना पड़ेगा और आप जो कोचिंग सेंटर सिलेक्ट करेंगे उसका नाम है दर्पण एवं यौवन एडुकेटिव LLP। अगर हम वही बात करें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तो अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुल 7,800 रुपए जमा करना पड़ेगा और आप जो कोचिंग सेंटर सिलेक्ट करेंगे वो कोचिंग सेंटर का नाम होगा दर्पण और एक यौवन एडुकेटिव LLP। इस आवेदन का अंतिम तिथि 15 अगस्त तक ही रखा गया है। आइए अब जान लेते हैं कि चाय जनजाति एवं आदिवासियों की जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं हैं। सरकार की तरफ से चाय जनजाति एवं आदिवासियों के जो विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक परीक्षा
उत्तीर्ण हो चुके हैं यानी मैट्रिक परीक्षा पास कर लिए हैं उनके लिए छात्रवृत्ति है। साथ ही उच्च अध्ययन यानी हायर एजुकेशन के लिए भी सहायता राशि सरकार घोषणा की है। साथ ही ANM, GNM और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए भी सरकार द्वारा सहायता राशि का घोषणा किया गया है। इसके लिए भी सरकार की 2 शर्तें हैं। पहला शर्त है कि जो आवेदन करेगा वो असम राज्य के निवासी होना चाहिए। साथ ही चाय जनजाति एवं आदिवासी समुदाय से होना चाहिए। उस विद्यार्थी का माता पिता का कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। आवेदन करने के लिए जो समय सीमा दिया गया है वह 12 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक यानी 1.5 महीना से भी ज्यादा का समय सीमा दिया गया है। मैं आपको संक्षेप में 2-1 बात बता देता हूं। तो विगत वर्ष का आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड था उसी के जरिए आपको पुनः आवेदन करना पड़ेगा और आप जहां तक हो सके एक ही सुविधा के लिए आवेदन करिएगा। अगर आप 2-3 सुविधाओं के लिए आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन पत्र को रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। वहीं जो आवश्यक दस्तावेज सरकार द्वारा मांगा गया है आप बस उतना ही अपलोड कीजिएगा। कई समय हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये भी दस्तावेज है वो भी है, हम गरीब हैं, हमें जरूरत है, हम जरूरत से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। इसका कोई भी जरूरत नहीं। अगर आप लोगों के माता पिता के वार्षिक आय 5 लाख रुपए से नीचे की है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप https://ttwd.assam.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं और हमारे जो स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक है उसके जरिए आप लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके लिए जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो तुरंत आप तक पहुंच